इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। ये है क्लास 6 मैथ्स की क्लास। तो अलजेब्रा बेसिकली जनरलाइज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक होती है। अर्थमेटिक जैसे आपको पता है कि हम लोग नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सो नंबर वी हैव 5, इंटीजर भी हो सकते हैं, कोई डेसिमल है, ओके, फ्रैक्शंस, तो ऑल कैन बी नंबर्स। पर जब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक की, सो वे हम लोग यूज़ करते हैं ABC या XYZ टर्म को नंबर्स के साथ में। सो हेयर वी हैव नंबर्स, हमने देखा जैसे 5 है, -8 है, 0.64 है, तो ये हमारे नंबर्स आते हैं। पर हम जब जनरलाइज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास उसमें कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे कि ABC और XYZ और नंबर साथ में उनके रहते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास है, अगर इनका कॉम्बिनेशन हम बनाएं नंबर्स और जो आपके सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, तो जैसे कि 7x, सो ये हमारा जो है अलजेब्रा में आ जाएगा। या 3x - 2 है, 5a + b है, और वी हैव 4a - 2b एटसेट्रा। तो इस तरह से ये जो है हमारी अलजेब्रा की फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें जो ये लेटर्स होते हैं, हाँ, XY है या AB, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। सो दीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू जो है नहीं होती है। सो जो भी ये लेटर्स हैं, नंबर तो फिक्स वैल्यू है ही अपने पास, लेकिन जो भी हम लेटर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो वो हमारे वेरिएबल्स है, और उनको हम लिटरल नंबर या फिर लिटरल भी कहते हैं। तो ये है आपका बेसिक जो है अलजेब्रा का। सो अब इसमें कुछ साइंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़े थे अर्थमेटिक में, तो वो सेम ही रहते हैं, बट फिर से हम एक बार उनको देख लेते हैं कि क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिंबल होते हैं। तो दिस इज द, ये सिंबल है इज इक्वल टू। तो कोई भी हम नंबर या अलजेब्रिक फॉर्म में जब हम इसको एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो यूज़ होगा। दिस इज द लेस देन, दिस इज द ग्रेटर देन, is greater than, okay. When we have this symbol equal but cross, so it is not equal to. नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज नॉट लेस देन। जब भी उस पर सिंबल के ऊपर क्रॉस है, लाइन बनी हुई है, तो इट मीन्स नॉट, तो दिस इज नॉट ग्रेटर देन। नेक्स्ट जो है हमारा, व्हेन वी हैव 1 डॉट अपवर्ड एंड 2 डॉट्स डाउनवर्ड, तो ये हमारा देयरफॉर होता है। और इसी के अपोजिट में 2 डॉट्स अपवर्ड है, 1 नीचे है, तो ये बिकॉज या फिर सिंस हम इसको बोलते हैं। द नेक्स्ट सिंबल जो है इम्प्लाइज दैट, तो आप देखेंगे इम्प्लाइज दैट का सिंबल ये रहता है कि दिस इम्प्लाइज दैट, जो हम इन सबको यूज़ करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम स्टेटमेंट्स हैं उनको अलजेब्रिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में उनकी स्टेटमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज लेस देन y। तो हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म कैसे देंगे, x, तो इट इज़ 8 - x इज लेस देन y। सेकेंड जो है अगर देखें, वी हैव y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 2। तो इसकी जो हम अलजेब्रिक फॉर्म बनाएंगे स्टेटमेंट की, तो वो रहेगी हमारी y/5 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। या फिर थर्ड देख लेते हैं, z इंक्रीज्ड बाय 2x इज 23। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फॉर्म में, z + 2x इज इक्वल टू 23, इस तरह से फॉर्म। और सेम हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म हो सकता है ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी हम स्टेटमेंट्स को भी बना सकते हैं। सो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट आती है x + y इज इक्वल टू 3, और हमारे पास हो सकता है ये लिखा है सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 3। तो इसको हम कैसे स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, तो वो हमारा रहेगा x सिम्बॉलिकली + y इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट हो सकता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट, तो p - 5x है, तो इसको हम किस तरह से हो सकता है इसकी स्टेटमेंट, इट इज़ p - 5 इक्वल टू x। या फिर हो सकता है p डिक्रीज्ड बाय 5
इज़ इक्वल टू एक्स। और तीसरी फॉर्म एक और हम उसमें लिख सकते हैं कि P एक्सीड एक्स बाय 5। तो मतलब जो भी ये स्टेटमेंट्स होंगी तीनों, इनका जो एल्जेब्रिक फॉर्म जो है एक ही निकल के आएगा, दैट इज़ P - 5 इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से हमारी ये स्टेटमेंट्स है। तो ये बेसिक